कितने लोगों को कांग्रेस से निकालेगी अब। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन्होंने तो आप कह सकते हो कि उन्होंने तो छाती में छुरा घोंप दिया सामने आकर के, और जिन्होंने रिजेक्ट वोट किए उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है, छाती में दोनों ने घोंपा है। हुड्डा साहब की मजबूरी है। आप देखिए कितना बड़ी विडंबना है जी। हुड्डा साहब कह रहे हैं आकर के, देखिए ये कुलदीप वत्स ने तो हमारी वोट दी थी। विनेश फोगाट ने कहा कि हमारे बीच में भी जयचंद हैं, गद्दार हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो भी बराबर दोषी हैं जी, जो रिजेक्ट करके आए हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा चुनाव ये 2026 का। जी, तो कितने सहमत है मेरी बात से? अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हरियाणा के भजन लाल जी 36 MLA को लेकर के पूरी पार्टी वो इधर से उधर, हाँ, तो पूरी पार्टी ये भी एक हरियाणा को इस बारे में आप श्रेय दे सकते हैं। रिजेक्ट वोट दिखा रहे हैं कि एक बीजेपी का हुआ। हाँ, कोई कह रहा इंडिपेंडेंट के लिए था, कोई कह रहा बीजेपी कैंडिडेट के लिए था। वो रिजेक्ट वोट हुआ जो उनके एजेंट थे पार्टी के। हाँ, उनको तो पता चल गया होगा। हाँ, उन्होंने देख लिया होगा। देश रोजाना के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज नववर्ष है, विक्रमी संवत 2083। तो आप सभी को विक्रमी संवत की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। और आज चैत्र के नवरात्र भी हैं, तो ईश्वर से और माता रानी से प्रार्थना कि आप सभी की झोलियां खुशियों से भरी रहें। दोस्तों, वीडियो के अंदर आपके साथ शुरू करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक रहा करती है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, जिनके बारे में इतिहास का जब जब कभी वर्णन हुआ करता है तो उसकी बात जरूर आया करती है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इतिहास बड़ा क्रूर होता है। इतिहास लिखते हुए कभी किसी का शर्म नहीं करता, कभी किसी की भी। जब लिखता है तो सटीक लिखता है, और असल में इतिहास वही होता है जो सटीक लिखा जाए। मैं आपसे बता रहा था कि कुछ घटनाएं दर्ज हो जाती हैं। हालांकि दर्ज सभी घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ अविस्मरणीय होती हैं। आप मान लीजिए कि हरियाणा और देश की सियासत के अंदर जो 2026 के अंदर हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, हालांकि अविस्मरणीय तो बिहार का भी है, अविस्मरणीय उड़ीसा का भी है, लेकिन मैं हरियाणा की आपसे बात कर रहा हूं। तो सियासत के अंदर हमेशा लिखा जाएगा कि कैसी गाथा थी। और इसके साथ ही आपसे एक बात और कह दें, पूरी वीडियो में आपको जोड़ूंगा उन सब बातों से। आज स्थिति यह बन चुकी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने विकेट गिरेंगे कुछ पता नहीं है। रोज नई बातें आ रही हैं। और अगर कहें तो इस सब के पीछे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हरियाणा को लेकर विशेष बात से आपके साथ हूं मैं, देश की राजनीति के अंदर जब भी कभी बात आती है दल बदल की, तोड़ फोड़ की, तो हरियाणा की जो वो सियासत है आयाराम गयाराम वाली, वो हमेशा आगे रहती है। हरियाणा से ही शुरू हुआ था राजनीति के अपने आप में सो कॉल्ड PhD चौधरी भजन लाल, जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहा करते थे और बड़े सधे हुए सीधे कह देते थे कि अगर एक अकेला विधायक बन गया तो भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। क्या सब कुछ था वो, और आज उसका क्या असर है, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मेरे साथ मौजूद रहेंगे देवेंद्र सुरजेवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं। सुरजेवाला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं कह रहा था कि इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा चुनाव ये 2026 का। जी, तो कितने सहमत है मेरी बात से? अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हरियाणा इज नोन फॉर दिस, आया राम गया राम जी। और पॉलिटिक्स में तो हरियाणा का हमेशा ही नाम रहा है। इतिहास के पन्नों में तो दर्ज रहा है, जब से हरियाणा फॉर्मेशन हुई है तब से ही। जी। 1966 में हरियाणा बना। हाँ। 1967 में जो आया राम गया राम की शुरुआत हुई और सरकार 13 दिन में ही पलट दी थी जी, वो हरियाणा की धरती पे ही तो हुआ था। हाँ। तो ये तो हरियाणा तो इस बात के लिए बड़ा, अगर कहें तो ना तो वो आयाराम गयाराम वाले जनक आज दुनिया में हैं, जी, स्वर्गवासी हो चुके हैं, और वो समय के साथ वो समय बीत गया। और ना ही वो राजनीति के जो चाणक्य, राजनीति के PhD कहने वाले चौधरी भजन लाल हैं। लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने वाले तो है ना हमारे बीच में महानुभाव। क्या ऐसे पद चिन्हों पर चलना कितना ठीक है? ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जनता के ये कहिए उनके खून में शुमार हो चुका। हम मानते हैं कि किसी पद चिन्हों पर चलना, जी, हम आदर्श मानते हैं राम को, कि राम के पद चिन्हों पर चलें। लेकिन ये तो आजकल तो दूसरी तरफ के पद चिन्ह है ना जी, जो छोड़ के, जैसे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तो जो मैंने कहा कि हरियाणा की राजनीति के लिए, जी, क्योंकि ये हरियाणा से पूरे देश में गया। बिल्कुल। एक दौर वो था जी, जब हरियाणा से बात चलती थी आयाराम गयाराम की, उसे
किसी रूप में भी ले लें, जी। हालांकि चौधरी उदय भान नहीं मानते, भाई वो तो इसलिए लेकिन नहीं कहा मानते। जाता है कि तो चौधरी गहलाल को लेकर के बात तो होती थी। पारिवारिक बात है। मैं तो इस बारे में आपको पहले भी एक बार जिक्र किया था कि 1967 में जो सरकार बनी, जी। पंडित भगवत दयाल शर्मा की रहनुमाई में वो सरकार की फॉर्मेशन हुई, लेकिन उनसे क्या चूक हुई, एक तो उनका बिहेवियर जो था ना, एटीट्यूड पंडित जी का, हाँ हाँ, वो जरा सख्त था, सख्त मिजाज थे। सख्त मिजाज थे। दूसरा, उन्होंने सीनियर लीडर्स को इग्नोर किया, अपने मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी, तो वो नेचुरल है कि उसे रोष। फिर तीसरा, उन्होंने कुछ ऐसे अपनी वाणी पे काबू ना करके रोहतक में बयानबाजी की, इससे बहुत से लोग नाराज हो गए। तो उसकी वजह से वो एक गुट बना और उन्होंने वो चलिए कांग्रेस छोड़ के एक नई सरकार बना ली, संयुक्त विधायक दल। अब वो भी नहीं चलने दी, उसके बाद उसमें भी फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई, तो वापस फिर जाने लगे कोई इधर उधर। अल्टीमेटली उस वक्त के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, उन्होंने केंद्र को अपनी एक डायरी रिपोर्ट, जिसको वो भेजा करते हैं, तो उन्होंने भेजा, वो मैंने खुद स्वयं पढ़ी है। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल इतनी हो गई है, उठा पटक, कि एक किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया जी। और ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था जो गड़बड़ा गई है। एक आदमी एक दिन में 3 बार फ्लोर क्रॉसिंग शब्द था उसमें, और हॉर्स ट्रेडिंग ये शब्द मिला, क्योंकि उनकी डायरी इंग्लिश में थी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग। हॉर्स ट्रेडिंग वहीं से नाम चलता चला जा रहा, मुझे लगता है आज तक। तो उसमें 2 महानुभावों के नाम बिल्कुल मेंशन्ड है, हीरानंद आर्या और गया राम। गया लाल थे वो एक्चुअली, लेकिन वो धीरे धीरे कालांतर में गया लाल थोड़ा सा मशहूर, मतलब बोलने में थोड़ा सा टिपिकल था, तो गया राम आया राम वो जरा एक मुहावरा बन गया जी, उनके नाम से बन गया। और वो तो वो गहलाल जी यही वाले थे? डायरी, हाँ, और कौन जी, बिल्कुल यही बात है, MLA। और उसके बाद फिर वो मंत्रिमंडल बहुमत में होते हुए भी, हाँ, हिरनदारी हो गई, जो अपना लोहारू से MLA थे, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। थोड़ी कसर रह गई तो लोहारू में अब की बार भी बात तो जुड़नी थी शायद, वो खैर हाँ, वो कुछ हद तक तो वो बिल्कुल चर्चाएं बड़ी थी उसकी भी। जी जी जी, ठीक है। अब उसके बाद वो मंत्रिमंडल भी गया, और फिर उसके बाद वो भी दौर आया कि जो है 1979 के अंदर कि भजनलाल जी, 1980 में सॉरी जी, कि भजनलाल जी 36 MLA को लेकर के पूरा वो इधर से उधर, हाँ, तो पूरी पार्टी ये भी एक हरियाणा को इस बारे में आप श्रेय दे सकते हैं। आपने बताया था, मैंने कल 1972 का लोकसभा चुनाव पर एक वीडियो शेयर किया था अपने दर्शकों के साथ में जी, और बताया था कि कैसे चौधरी भजनलाल 1972 का सारे वोटों को लेकर के, और चौधरी रणवीर सिंह जी को, जो हुड्डा साहब के पिताजी, बिल्कुल उनको दिलवाए सारे। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है वो भी, अगर चर्चा आपने की है तो 1972 में जो देवीलाल जी ने तो शाम और दोनों जगह से चुनाव लड़ा था, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बाद वो कांग्रेस के 48 जी चुने गए थे, और एंटी कांग्रेस 33 थे। वो 33 से कुल मिला के भी। अब ये लग रहा था एक सीट कांग्रेस को जाएगी, एक सीट विपक्ष को चली जाएगी। बड़ा इजी था, जैसा आपकी बार था। चौधरी देवीलाल जी ने उसके लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और चौधरी भजनलाल जी की खुद की बताई बातें हैं कि मैंने उनको ये कहा, चौधरी साहब आपकी ये वोटें आएगी, मैंने 2 पर्ची बनाई, एक मैंने अपनी जेब में डाल ली, चौधरी भजनलाल ने, हाँ, और एक कहता मैंने उनको दी कि चौधरी साहब ये अपनी पर्ची जेब में डाल लो, चौधरी देवीलाल, हाँ, तब खोलना जब गिनती हो जाए, होने से पहले, हाँ, होने से पहले ना खोलना। कहते वो गुस्सा कर गए और मेरे से उन्होंने हट वो पर्ची फेंक दी, मैंने वो जेब में डाल ली। अब जब काउंटिंग शुरू होने लगी, मैंने कहा चौधरी साहब वो पर्ची जरा आपने तो फेंक दी थी, मुझे याद है, मेरी जेब में है। मैंने वो खोल के उनको दिखाई, उसमें लिखा था 10+1। काउंटिंग हुई, काउंटिंग में उनके 10 वोट आए। तो कहने लगे, मैंने कहा चौधरी साहब मैंने कोई गलती तो नहीं की थी, आपको सही कहा था। अब आप ये तो पूछते जाए कि जमा 1 क्यों लिखा, वरना तो हमें पता था 10। कहता 1 पे हमें शक था, डाउटफुल केस था, यानी कि एक, हाँ, तो जैसे डाउटफुल अब चल रहा है कि रिजेक्ट वोट कौन कौन है, सब पे डाउट है। वो एक्चुअली रिजेक्ट पे तो ऐसा होता है ना कि डाउट
या तो वो करने वाला ही जानता है, ये पता नहीं चलता। या करता जाने या करतार जाने। हाँ, ये क्या बस बस बस, क्योंकि सुरजेवाला जी, चौधरी भजनलाल जी का आपने अभी जिक्र कर दिया आप अच्छे से। जी एक तो वो दौर था जब उन्होंने चौधरी देवीलाल को पर्ची दिखा दी। हाँ, दूसरा वो पूरी सरकार पार्टी लेकर के उस खेमे इंदिरा जी के पास चले गए और हाँ कि बहन जी हम तो आपके ही थे। तो मान लो इंदिरा जी सब सूत्रधार थी उस समय की, वो सब कुछ करने धरने की। खैर, एक दौर वो था लोकसभा के अंदर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और सदन के अंदर जेएमएम कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला वो कांड, और भजनलाल कह रहे थे कि देखो पहले इसकी वोट करवा लो, निकल ना जाए कहीं। हाँ। वो हमारा मतलब मैं इसलिए कह रहा था हरियाणा की धरती पे ही तो कि रचा गया। हरियाणा की धरती से जैसे गीता का उपदेश, जैसे महाभारत हरियाणा की धरती पे, ऐसे ही दल बदल का संदेश, अच्छा, वो हॉर्स हरियाणा की ट्रेडिंग का धरती पे ही- संदेश, वो हरियाणा की हरियाणा की धरती धरती पे, से। वो जेएमएम वाला कांड भी हरियाणा के। मैं इसलिए कह रहा था कि इतिहास बड़ा क्रूर लिखता है, क्योंकि ये इतिहास की इमारत पे लिखा गया, स्पष्ट लिखता है हमेशा, साफ लिखता है। सच्चाई। उसे क्रूरता भी कह सकते हैं। किसी को क्रूरता जब है। कड़वा लगेगा तो उन्हें क्रूरता लगेगी वो। ठीक है आप देखें तो भारत की राजनीति के अंदर आज तक जी। एक तो चौधरी भजनलाल का वो वाला दौर और एक आयाराम गयाराम वाला वो, जिसने आज तक वो हरियाणा धरती की राजनीति को कलंकित कर रखा है। हरियाणा के मैं दो तो यही लाल, कहूंगा। हरियाणा के दोनों लाल। चलिए जी अब आज ताजा बात पे आते हैं। जी जी कल आए थे बीके हरिप्रसाद, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जी लगातार कह रहे थे 5 वोट रिजेक्ट हुए, 5 वोट रिजेक्ट हुए, जी। क्रॉस हुए, 5 वोट क्रॉस हुए, 5 ही रिजेक्ट हुए, अब जिनमें से 4 तो हमें कहना पड़ेगा 4 या 5, या तो 4 रिजेक्ट, उन्होंने 4 बोले हैं ना क्रॉस, 5 तो बताए नहीं, हाँ 5वां नाम छुपा गए। शायद मुझे लगता है वो हुड्डा साहब का बढ़िया, उन्होंने हरिप्रसाद जी को अपने कंट्रोल कर रखा है कि 2 सैलजा वाले और वे मुसलमान तो है ही आपके। ले ऐसा कुछ नहीं और ना। बहुत सी चीज़ें होती है ऐसा, जब ये बात ठीक है कि देखिए 5 वोट रिजेक्ट वो हुए हैं क्रॉस, देखिए कह रहे थे 5 क्रॉस हुए, ना है 5, हुड्डा साहब खुद कह रहे थे कि 5 उसमें ने से क्रॉस 4 के किया। नाम आज जो आ रहा है कि भी 4 के नाम वायरल हुए। हाँ कल आ गया था 4 नाम चार नहीं, हुए। वायरल क्यों, खुद कह दिया बीके हरिप्रसाद ने वही कि ये तो 4 वायरल वोट हुए। हमारे क्रॉस हुए थे। वही तो वायरल हुए हैं। एक नाम ठीक कह रहे हैं आप, उसमें से मतलब रतिया के जो एमएलए, मैं नाम ही लेता मतलब आप सुनो, बताऊं मैं आपको एक बात, अगर कहें अगर हूं। जी 4 कंधे होते हैं और एक अर्थी होती है, हाँ कंधे दिखा दिए, अर्थी छुपा ली। ठीक है। वो जो एक नाम छिपाया, उसके पीछे बहुत सी पॉलिटिक्स आज दिमाग में इन लोगों के वो चल रही है, ऐसे आचार विचार ऐसे। अब बहुत सी चीज़ें हैं कांग्रेस के लिए। एक तरफ अगर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं, इनको जो है ना पार्टी से मुअत्तल कर जब देते हैं। उड़ीसा में राहुल गांधी बिना कोई खाता ना बही, राहुल ने कहा सही, 3 विधायक निकाल दिए पार्टी से वहां पर, वो यहाँ क्यों नहीं? देखिए हरियाणा अभी तो शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, हाँ शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद में पूछेंगे, फिर शायद वो मान मनुहार कर लेंगे, फिर शायद मना लेंगे, सब पता नहीं क्या जिसमें होगा से अभी। वही तो है, एक नाम तो अभी से इसीलिए तो हटा दिया है। हाँ एक नाम पहले ही हटा दिया। हाँ। अब रिजेक्ट वोट अगर मैं समझूं, अगर जी। जो आपने कहा, लेकिन इसका देखिए दोनों की बात करूंगा इसमें, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात आपसे कर लूंगा। जी रिजेक्ट वोट दिखा रहे हैं कि एक बीजेपी का हुआ, हाँ कोई कह रहा इंडिपेंडेंट के लिए था, कोई कह रहा बीजेपी कैंडिडेट के लिए था, वो रिजेक्ट वोट हुआ। जो उनके एजेंट थे पार्टी के, हाँ उनको तो पता चल गया होगा, हाँ। उन्होंने देख लिया होगा। अगर ऐसा- वोट ना, रिजेक्ट हो रहा है, देखिए, एक बात सुनिए, जो क्रॉस वोट होता देखिए है, एक बैलेट पेपर है, आप तो चुनाव कराते रहे हो। मैं बता रहा हूँ। हाँ। देखिए क्रॉस का तो पता चल जाता है, वो तो सामने आ जाएगा। लेकिन जो रिजेक्ट का है ना, उसमें कई बार क्या टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है कि उसने अपने एजेंट को तो दिखा दिया, लेकिन वो जाता जब वो बैलेट पेपर को बॉक्स में डालता है, उस वक्त कोई निशान छोड़ दे, वहां तो उसको नहीं, नहीं पेन पता। तो बंद कर दिया पहले ही। अरे बहुत कुछ, मेरी एक एमएलए से बात हो रही थी, अंगूठे पे पहले जिन छाप लिया, पर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है थोड़ा सा कि उनका वोट रिजेक्ट था। अंगूठे पे मैं आपको बता रहा हूँ सर, निशान लगा, वो मुझे बता रहे थे वहां कि- से पकड़ लिया बैलेट पेपर को और आपको दिखा दिया। आपको तो नजर नहीं आएगा कि ये अंगूठा का निशान इस पे मतलब impression जिसने आ किया चुका है। मंशा से किया ना, वो तो हाँ, रिजेक्ट घर किसने मंशा किया? तो होता ही नहीं है, बिना मंशा तो नहीं हुआ। नहीं होता। अच्छा,
तो इसका मतलब मान लीजिए हाँ, कि एक या वो जो मेयर ने चंडीगढ़ में जो किया वो तो खेला था। वो खेला तो कुछ वो तो खेला था, उसका तो हम नहीं कह सकते। वो तो देखो जो वो चंडीगढ़ में हुआ था। कांग्रेस यही तो कह रही है हमारे साथ ऐसे ही खेला हुआ है, बाद में किया गया है। हाँ, क्योंकि देखे काउंटिंग 4 बजे बंद हो गई थी, पोलिंग 5 बजे काउंटिंग शुरू हो रही थी, तो जा करके 1 बजे शुरू। भारतीय जनता पार्टी वालों को अपना एक वो रिजेक्ट कराने की क्या जरूरत थी? आज हुड्डा साहब गए अपने लोगों को लेकर के गवर्नर साहब के पास, हाँ आरओ की भी शिकायत करके आए हैं, हाँ। और सारी शिकायत भी कराई। जी। तो फिर तो अगर खाली यही होता, ना वो ऐसा थोड़ी है कि भी वो बीजेपी भी अपना करवाती देखिए है। जिन एमएलए पर हाँ जो रिजेक्ट की बात आ रही है, जी बाकायदा सबके नाम चल रहे हैं, सब पर उंगलियां उठ रही हैं, ये एमएलए थे। आज मजबूरी है हुड्डा साहब की, बिल्कुल हुड्डा साहब की मजबूरी है। आप देखिए कितना बड़ी विडंबना है। जी हुड्डा साहब कह रहे हैं आकर के, देखिए ये कुलदीप वत्स ने तो हमारी वोट दी थी। बिल्कुल देखा ये आपने? आपकी बात ठीक है। कुलदीप वत्स को क्यों नहीं, सुनिए आप, गोकुल शेतिया है धरना दे रहे थे गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी। हाँ। और जिन- हुड्डा साहब गए नहीं, उठो उठो चलो मेरे साथ चलो। देखिए अब हुड्डा साहब क्या करें। अब कुछ लोग हुड्डा साहब के ऊपर ये लगा रहे हैं कि तीसरी बार उन्होंने खेला, उन्होंने ये जानबूझ के ऐसा किया। हुड्डा साहब का ये प्रबंधन जो था ना इस चुनाव में, मैं ये साफ साफ शब्दों में कहता, वो इनको बचा गया। अगर वो जरा सी भी ढील होती ना, कांग्रेस नहीं जीत पाती। मैं आपको बता दूं, उनके ऊपर शक करना तो निहायत बड़ी बेवकूफ। मैंने एक वीडियो शेयर किया है, लोग दर्शक देखेंगे हमारे। अब आपने कहा हुड्डा साहब का मैनेजमेंट स्ट्रांग था, और मैं भी कह रहा हूं कि बीजेपी का मैनेजमेंट कमजोर था, वीक नहीं, था। इस बार कांग्रेस का मैनेजमेंट स्ट्रांग रहा है, तो बीजेपी का उसके मुकाबले कमजोर हो गया खुद ही। कमजोर, या वो स्ट्रांग हो गया तो वो अपने आप है। हाँ। पहले ये बिल्कुल कमजोर होता था तो अपने आप वो स्ट्रांग अपने माना आप जाता होता था। अब देखिए किसी को क्या करे। मोहम्मद इलियास को हुड्डा साहब अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए, 2 आदमी उनको स्कॉट करके ले जा रहे हैं, उनको मनोवर हो रही है, वहां भी वो साथ जा रहे हैं। कुलदीप वत्स को भी दीपेंद्र हुड्डा लेकर के आए थे। हाँ चलिए, कुलदीप वत्स यहाँ से जा रहे थे अपने गांव से, घर से, शादी के बाद, तो किसका क्या करे। एक और मुझे आप एक बात देखिए, राज्यसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया जी, चुनाव डिक्लेयर हो गया, नॉमिनेशन हो गए। हाँ और नॉमिनेशन के बाद में एक तो नजारा सिरसा का था। हाँ गोकुल सेतिया बकायदा लाइव कर रहे थे बिल्कुल। कि मेरी कुटिया के भाग जग गए, हमारे नायब जी घर पे आ गए उनके घर को। उससे पहले भी एक वो कहते हैं हमें खाना चलिए वो सब तो था, वो चलो पुरानी बातें आज से थी। नहीं है। आप तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, नॉमिनेशन हो गए, पटकथा बहुत पहले से उसके लिखी जा बाद रही में है। आप और देखिए कुलदीप वत्स जी के निवास पर सैनी साहब गए, मुख्यमंत्री जी, और भाई कितना अच्छे से अभय उसको। चौटाला के भतीजे की शादी में क्यों नहीं गए? सैनी साहब इतने ही विधायकों के, राजनेताओं के, राज परिवारों से इतना देखिए फिर तो अच्छा संबंध बनाना हुड्डा चाह साहब रहे क्या भी गए थे कुछ दिन पहले ही, हुड्डा साहब। गमी खुशी सब में गए हैं। नहीं, गमी में तो जाते रहे हैं, खुशी में। खुशी तो हुड्डा साहब के कोई अभी जसोटन होगा तभी जाएंगे, अभी हुआ नहीं कोई अभी। हुड्डा साहब के भतीजे की शादी में प्रधानमंत्री खुद आए थे। हाँ पुरानी बात हो गई ना। पुरानी हो नहीं हो, मैं तो आपकी बात है, कर रहा हूँ। वो भी उसको भी लोगों ने कुछ इसी नजरिए से देखा था जिस नजरिए से आप देख रहे हो। अच्छा अब ये बताओ सुरजेवाला जी, ये सब क्या चल रहा है? सबसे पहले बात मैं करता हूँ आपसे। विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया कल। जी विनेश फोगाट ने कहा कि हमारे बीच में भी जयचंद हैं, गद्दार हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो भी बराबर दोषी हैं जी, जो रिजेक्ट करके आए हैं, हाँ उनके भी नाम उजागर होने चाहिए। नो डाउट। ये विनेश फोगाट का मैं अपने दर्शकों को दिखा भी रहा हूँ, जो मैंने ट्वीट देखा है होगा, उनका, आपने भी मैंने- देखा मैंने होगा। पढ़ा है उसको। तो बिल्कुल उसमें वो यही है। बड़ा स्पष्ट कह रही हैं। जी, एक टाइम था विनेश फोगाट पर भी उंगली उठ रही थी। उठ रही थी, यही मैं कहने जा रहा था। देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि वो उतने ही दोषी हैं, हाँ उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन ये बातें कह कौन रहा मैं है? वही कह रहा हूँ आपसे, वही बस वही कह आ रहा कौन रहा हूँ। है? देखिए सबसे पहले वो लोग जिनके मन में चोर है। विनेश फोगाट ने कहा, वो। बड़ी कई बार लगता है सबसे पहले कुलदीप वत्स का स्टेटमेंट आया, कुलदीप वत्स का स्टेटमेंट आया। तो जिसके वो दाढ़ी में तिलका है ना, गोकुल सेतिया ने लिखा वो। कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। आप देखो ना, मोहम्मद इजराइल ने हाँ 3 घंटे पहले उनका फेसबुक पोस्ट हुआ, जी, उन्होंने कहा कि वो भाई आपके साथ ही वो आया, आपके सामने बात हो रही थी। हाँ, उससे कि पहले उन्होंने मैं तो फेसबुक पोस्ट किया, सच्चा सिपाही हूँ, और यही रहूंगा और मेरे बारे में अनगर्ल है। और सारे उसके बाद उन्होंने खुद बता दिया कि भाई मैंने तो अपना उसके वोट बाद। क्रॉस किया अंतरात्मा की आवाज पर। बिल्कुल। अंतरात्मा भी बड़ी तो गजब की ये चीज है। वही लोग बोल रहे हैं जिनकी दाढ़ी में तिलका है, जिनके मन में चोर है। हाँ
अंतरात्मा भी बड़ी गजब है, पता नहीं कब जाग जाए और कब सो जाए, पता ही नहीं चलता कुछ भी। हाँ, हमारे तो है हिंदुस्तानियों की भी कह लो आप, हरियाणा तो इसमें सर्वो जब जब भी कभी हॉर्स ट्रेडिंग होनी हो जी तो फिर कह दिया जाता है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। जी। ये जो राज्यसभा का चुनाव था, देखिए अंतरात्मा इससे आप 69 में वीवी गिरीश के आपको चुनाव बताता हूँ सुरजेवाला जी, लगभग 10-12 घंटे पहले जी ये जब राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, जी उससे ठीक पहले मनोहर लाल जी की 2 बातें आई थी। जी। उन्होंने एक तो कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे, हाँ दूसरा उन्होंने कहा था कुफरी में ठंड बहुत है, हाँ, ठीक बात है। आ भी पाएंगे या नहीं, हाँ ध्यान होगा आपको। हाँ बिल्कुल, रास्ता जो कि रास्ता भी खराब हो सकता बर्फ है, भी गिरने मौसम भी शुरू खराब हो गया था मौसम एकदम खराब से। हो गया है। हाँ, यस, पर मैं बताऊं तो अगर ये एक पट्टा था, मैंने अभी तो कह रहा था, वो बहुत वहां पहले से से लिखी जा रही वोटर आए तो सही वहां से, थी, लिखी जा रही थी। पर आते हाथ में आते उनकी अंतरात्मा जम गई, खुद तो नहीं जमे, अंतरात्मा जरूर जम गई ठंड उनकी। बहुत थी ना। ठंड बहुत थी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जो अभी सुरजेवाला जी, जी आपने एक तो बता दिया विनेश फोगाट का, हाँ, मैंने कहा, और आपने भी उसका बताया सब कुछ। भाई जिसका मन में चोर है वही बोल रहा है, वरना दूसरे कुलदीप वत्स की बात आ चुकी। वरना बत्रा जैसे लोग नहीं बोल रहे जी, जो आंसू बहा रहे हैं वो उनको दर्द है। परमवीर को अगर लेकर किसी को के दर्द है ना, तकलीफ है, वो उजागर हो जाती। अब बत्रा जी, बीबी बत्रा जी का जो वो था एक्ट, उससे पता लगता है वो दुखी थे। दुखी थे। हाँ, उनके ऊपर ये जो इस तरह की भाषा, मुझे आफताब लग रहे थे, उनके चेहरे से लग रहा था कि आफताब भी परेशान था पूरे उस आफताब चुनाव परेशान के थे। दौरान। हालांकि वो करण काड़ा के ऊपर भी लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन वो भी दुखी थे। हाँ। तो जो पता, कुछ आदमी छोड़ देता है अपना इम्प्रेशन, चाहे वो बोलकर, चाहे उसका चेहरे से, वो कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स, तो वो कुछ ना कुछ। अब देखो, अब तो शैली चौधरी भी कह रही हैं कि मैंने वोट नहीं किया क्रॉस, और कह रही है कि रामकिशन गुर्जर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये तो बदनाम करने की साजिश है, गीता बुक्कल तो हमें बदनाम कर रही है शैली को वैसे ही। हाँ, ठीक कह रहे हो आप इधर देखो तो फिर मोहम्मद इलियास कह रहे हैं। हाँ, अब तो मोहम्मद इलियास की पोस्ट भी आनी शुरू हो चुकी है, सभी कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसे चल रही है उनकी पोस्ट फेसबुक पे। बाबा कहते हैं जी, एक बाबा जलेबा थे, जलेब खान जी, अब ये बाबा हो गए हैं इजराइल के फादर साहब, जी। और अब मोहम्मद इलियास को बाबा कह रहे हैं सब, जी जी कि बाबा ने कह दी, बाबा कह रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत ना है। ये बाबा और दादा जो है ना, ये बड़े खतरनाक है हरियाणा के अंदर। हम्म जितने बाबा है, दादा है ना, वो आप समझ रहे हैं, वो बड़े मैं समझ गया। खतरनाक हाँ, लोग हैं। बाबा तो सब कुछ बाबा ही चलाते हैं। जी। खैर, अच्छा, अब और देखिए, सुनिए, जी आपको मैंने बताया गोकुल सेतिया वाला सीन आपने देख लिया। हाँ, एक सीन और बीच में मेरे को याद आ रहा है। हाँ। आपकी बात से पहले, बहुत अरसा पहले कुलदीप शर्मा जी के बारे में ये हुआ था कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। और उस जब किरण चौधरी गई तभी की ठीक हाँ, बात थी, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं दिनों हम्म। एक सभा में कुलदीप शर्मा जी बैठे हैं, हुड्डा साहब बैठे हैं। हाँ, उठा हाथ पकड़ कह रहे जाने हुड्डा दो। साहब उनके पास जाके, ओ पंडित जी बिल्कुल नहीं जाने जाने दे, दूंगा। बिल्कुल ना जाने दे भाई पंडित जी, पंडित जी। अब क्या करे कोई, किसी को कैसे रोके भाई, जिसने जाना है वो तो जाके रहेगा। कितने यहाँ पे वैसे आज के टाइम पर अगर कह दें जी कि जो राजनीतिक दल हैं जी, ये राजनेताओं की धर्मशाला हैं, यहाँ विश्राम करते हैं फिर चले जाते हैं आते जहाँ हैं, जिसमें ठहरना है। आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, कपड़े बदलते हैं और चले जाते हैं। धर्मशाला नहीं है आजकल तो, ये 5 स्टार 7 स्टार होटल है इनके लिए। हाँ, वो तो पुराना शब्द है धर्मशाला, आम भाषा में। हाँ, ठीक है, होटल भी कह सकते हैं, लग्जरी टाइम है आज। पहले भी है, अब वहाँ शिमला में जाके वो धर्मशाला थोड़ी थी 7 स्टार। वहां भी ठहरे थे, चंडीगढ़ भी ठहरे थे। चंडीगढ़ में और बीजेपी के लोग भी। तमाम ट्रेनिंग दी थी, और फिर भी आकर के वोट रिजेक्ट हो के गया। लोग भी 5 स्टार होटल में ठहर रहे थे। फिर भी वोट रिजेक्ट हो गया उनका भी। हाँ, हो गया। होना ये नहीं चाहिए कि सीधे सीधे जिम्मेदारी ले करके बता दें कि हमारा वोट रिजेक्ट है, या पार्टियों के लोग कह दें कि हमारे इनका रिजेक्ट है। अब वो लोगों में मक्कारी ज्यादा होगी, पहले कह देते थे लोग जो ऐसा करते थे। देखो, मैं तो कहूँगा राजनीति इस मामले में इजराइल फिर भी मरता है, सीधा कहा उसने कि भाई मैंने वोट क्रॉस किया अपना। लेकिन वो दोबारा फिर कुछ और भाषा तो बोल चलो रहा है, पर फिर भी एक बार सोशल एक बार आपको बता दिया, लेकिन सोशल मीडिया में अब फिर उसका दोबारा से कुछ और ही चल रहा है कि नहीं, अभी कह रहे हैं आज कि इसमें पूरा खुलासा करूंगा। पता नहीं सारा। ये कभी कुछ चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। ना, कुछ वो द्वंद में है, अब ये बताओ कि उलझन में है। क्या लगता है कितने लोग अब, जी पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जी अगर या तो 4+5 के लें जी या 5+4, यानी कि या तो 4 क्रॉस और 5 रिजेक्ट, या 5 क्रॉस और 4 रिजेक्ट,
कितने लोगों को कांग्रेस से निकालेगी, अब निकालेगी भी या नहीं? देखिए, कांग्रेस मेरे हिसाब से दुविधा है कांग्रेस के सामने। इनको निकालने से जनता का प्रेशर है और वक्त का तकाजा भी यही कहता है और नैतिकता भी यही कहती है कि इनको पार्टी से निकाल बाहर फेंक दिया जाए, कर देना चाहिए। दो क्राइटेरिया क्यों राहुल और गांधी के? राहुल गांधी भी कमोबेश इस नीति के हैं। वो पहले भी कई बार कह चुके, जिसने जाना जाइए। और हमारा जो करेक्टर रहा है, ओम प्रकाश चौटाला जी हो या बंसी लाल जी हो, वो ऐसा कर दिया करते थे। अब सीन कुछ और है। वो सत्ता में भी थे, ये भी फर्क था। अब सत्ता से बाहर है। अब जो मामला आता है, 5 आदमी जो है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, सबसे पहला तो वो दो तरह बांट दिया इन्होंने। ये 4 या 5 मैं तो ही कह रहा हूँ ना 5 है क्रॉस वाले। हाँ है तो 5वें का नाम भी बताएं फिर तो कांग्रेस वाले। हाँ क्यों नहीं, सबको पता है, वायरल हो रहा है। रतिया से हमारे महानुभाव है विधायक जर्नैल सिंह। इनको बताने में क्या दिक्कत थी, बता दें। पता नहीं, जब आउट हो रहा है तो अब एनी हम बात कर रहे थे, 2 हिस्सों में बांट दिया है। जबकि विनेश फोगाट ने सही कहा, कसूरवार दोनों एक से है। चलिए 2 में बांट दिया। अब जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको अगर पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, देखो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की खत्म नहीं होगी। हाँ, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, 1 मिनट सर, इनको दोनों को बांट रहा हूँ। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने तो आप कह सकते हो कि उन्होंने तो छाती में छुरा घोंप दिया सामने आकर के, और जिन्होंने रिजेक्ट वोट किए उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। छाती में दोनों ने घोंपा है। एक ने शरणपथ के साथ, कहीं कोई मेरे को देख ना ले और मैं चुपके से कर जाऊं। जब चुपके से वार करते हैं तो पीठ में खंजर मारना तो देखने दो, मैं तो करूं। जो हाँ वही कहते हैं, जो चुपके से करता है उसे कहते हैं पीठ में खंजर घोंप देना। हाँ, कुछ कह लो इसको इस तरीके। अब हम बात कर रहे थे छाती में घोंप रहे हैं, और एक छुरा, एक एमएलए बीजेपी का भी है जिसने पीठ में छुरा घोंपा है। हाँ, उसको भी दर्द हो सकता है, उसको भी ये पीड़ा है। अब बीजेपी में क्या नहीं है ऐसा खेल, कई नाम चले बीजेपी में। बीजेपी के अंदर देखिए 2 चीज है, एक तो रूलिंग पार्टी है, एक इनका जो हेडमास्टर है ना, वो जरा सख्त है। और भाई रूलिंग पार्टी में है और कोई छोड़ के जाना, या एक तो सत्ताधारी पार्टी है और हेडमास्टर। वरना हम जब पढ़ते थे स्कूल में, अगर पता लग जाए कि हेडमास्टर जो है वो डंडे पे तेल लगा के लगता है तो बच्चे बिल्कुल सीधे चलते थे। हाँ, फर्क है। दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी का सबसे बड़ा असर है, वरना बीजेपी में कौन सा ठीक है। ऐसे कितने विधायक हमारे जिले से हैं जो कि अंदर खाने से जले पड़े हैं, जिनको पीड़ा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे आपके जिनके ऊपर आपका इशारा है वो उनके पड़ोसी कोई भी हो, या और उनको तकलीफ है कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, और वो भी अपने उधेड़-बुन में है कि शायद अगर सरकार कुछ डावाडोल हो तो तुम्हारी कदर हो जाएगी, कहीं दाल गल जाए, कदर हो जाएगी। आखिरी सवाल पे आते हैं जी। क्या लगता है कांग्रेस जी कितनों को निकालेगी जी, और कहां-कहां उपचुनाव हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस सभी को नहीं निकालेगी, सिवाय जो 4 नाम कह दिए शायद इनको निकाल दे। नहीं, इन 4 में से भी पहले तो ये देखेंगे कि अपने आप कितने जाते हैं। चूँकि हुड्डा साहब बड़ा स्पष्ट इशारा कर चुके हैं कि मैं नाम ले लूँगा, हाईकमान को भेज दिया है। मैं ये कहता हूँ कि वो स्वयं इस्तीफा दे दें, स्वयं इस्तीफा दे दें। उसके पीछे कारण यह है कि इनको अगर इनकी मेंबरशिप खत्म देखिए, खुद तो आसानी से छोड़ेंगे नहीं आगे अभी मुझे लगता है केवल शैली चौधरी अकेली हो सकती है शायद जो खुद पार्टी छोड़ दें। दूसरे हमारे हथीन से मुझे लगता नहीं कि पार्टी छोड़ दें। पलहाड़ा से, सॉरी, वो भी मुझे लगता नहीं उनका भी हो सकता है। 2 सीट मुझे लगता नहीं उनका, या 2 तो ये अपने आप छोड़ दे। मैं तो कहूंगा कि वो रमजान का महीना चल रहा है, नवरात्र तो है ही है। हाँ जी, रमजान भी जब जाने की तरफ है, हाँ, ईद आने वाली है, हम तो कहेंगे मोहम्मद इलियास को अल्लाह बड़ी लंबी उम्र दे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ उपचुनाव एक ही बार होगा। चलिए, वहाँ आसार दूसरी तरफ से भी आसार हुए हैं, इसलिए लगता है कि शायद कई बार रिजाइन, मुझे लगता है वो पुरानी बात है ना कि जब हुमायूं बीमार हुए तो बाबर ने उनके बिस्तर के 12 चक्कर काटे और ये कहा कि भी हे अल्लाह, इनको ठीक कर दे और इनकी जगह मेरे प्राण ले ले। और ये घटना कहते हैं सही हुई थी। उसके तुरंत बाद बाबर बीमार हो गए और वो चल बसे और वो ठीक हो गए थे। ये इतिहास के अंदर दर्ज है।
तो इलियास के भी यही है कि भी मेरे को अब मेरा आखिरी समय है, मेरा बेटा अगर उपचुनाव में आ जाता है तो मेरी ये सियासत कायम रहेगी। हो सकता है वहाँ चुनाव हो जाए जी, वहाँ पर 2 सीटों का है। और जहाँ तक है कांग्रेस तो ये चाहती है कि पहले ये अपने आप इस्तीफा दे दे तो चले जाए तो बेहतर है। और मुझे नहीं जिनको लगता निकालेगी असंबद्ध रह जाएंगे। हाँ मतलब 2028 की पटकथा जी 2026 के साथ ही लिख ली भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ, अभी तो यही है कि अगले चुनाव के लिए क्योंकि 2 वो भी सीटों नहीं पर चाहते। राज्यसभा का फिर होगा। हाँ बिल्कुल 2028 में फिर चुनाव होगा। बिल्कुल होगा। तो बीजेपी भी यही चाहती है कि ये तो कम से कम रहे पार्टी में, विधानसभा में, सॉरी हाँ। ये विधानसभा में रहेंगे। अब की बार है, अगली बार भी हमारे अगली बार साथ फिर काम आ देंगे, जाएंगे। हमारे साथ काम देंगे, हमारे काम आएंगे। और कांग्रेस के लिए ये दुविधा है कि भाई इनको निकाल देंगे तो इनकी मेंबरशिप रहेगी और ये फिर भी बरकरार रहेंगे। वो चाहते हैं कि ये अपने आप जाए या पार्टी छोड़ दें तो ये डिसमिस हो पार्टी से। तो ये दुविधा है पार्टी के लिए, बड़ा पेच फंसा हुआ है पार्टी के लिए। इतना आसान नहीं है कि इनको उठा के पार्टी बाहर फेंक देगी। देखना होगा कि अब क्या डिसीजन लेती है कांग्रेस पार्टी, और क्या उन लोगों के नाम जिनके विनेश फोगाट भी कह रही हैं कि जिन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है, पीठ में खंजर घोंपा है, उनके भी नाम सामने आ जाएं। और क्या भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक कौन था, क्या वो सामने आ पाएगा, इंतजार रहेगा। लेकिन इतना जरूर है, जो मैंने आपके साथ वीडियो में शुरू में बताया था कि इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा हरियाणा का राज्यसभा का ये चुनाव। कितने सहमत हैं आप? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।